यानी मल्टीप्लेक्सन मैट्रिक्स। योग और व्यवकलन हम पढ़ लिया था, उसके फॉर्मूले भी अपन ने पढ़ लिए थे। अब जो हम बात करेंगे वो गुणा की करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के अंदर। दो मैट्रिक्स का क्या करना, आपस में गुणा करना। दो मैट्रिक्स है, उनको आपस में कैसे गुणा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको ए आई जे एम इंटू, एक तो आपको दे रखा है ए रेशो ए इक्वल ए आई जे एम इंटू, और एक बी बराबर दे रखा है आपको बी आई जे। अब यहाँ पर क्या आता है एन इंटू पी, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट डालता हूँ मैं, रूल्स डालता हूँ। चूंकि यहाँ का जो ये पंक्तियों की संख्या होती है ना, वो किसके बराबर होनी चाहिए, बी का जो स्तंभ होता है, ए की पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभ के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणन का गुणधर्म लागू होता है। जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या गुणन संक्रिया में, गुणन संक्रिया में, गुणन संक्रिया में ए के स्तंभ, ए के स्तंभ, स्तंभ, ए के स्तंभ, ए के स्तंभ, यानी गुणन संक्रिया में ए के स्तंभ, ए के स्तंभ बी, बी ए के स्तंभ बी में पंक्तियां होनी चाहिए, यानी ए के स्तंभ बी में पंक्तियां होनी चाहिए, यानी ए के जितने स्तंभ होते हैं ना, उतने बी की पंक्तियां होनी चाहिए। ए में जितने स्तंभ होते हैं उतने बी में क्या होनी चाहिए, पंक्तियां होनी चाहिए, तभी गुणन संक्रिया का नियम लागू होता है। क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये ए का स्तंभ है और ये बी का पंक्ति है, तो ए का स्तंभ बी की पंक्ति तो एक गुणन संक्रिया में होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब है, अर्थात देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। अर्थात दो आहविव, दो आहविव का, अर्थात दो आहविव यानी दो मैट्रिक्सों का, दो आहवियों का, दो आहवियों का ए व बी का गुणन, ए व बी का गुणन, दो आहवियों का ए व बी का गुणन तभी संभव होगा, ए व बी का गुणन तभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब, तभी संभव होगा जब, तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर होता है बी की पंक्तियों की संख्या की, बी की पंक्तियों की संख्या। ये रूल्स है, इसलिए ये ध्यान रखना। यानी ए के स्तंभों की संख्या है ना, वो बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, तभी वो गुणन संभव हो सकता है, अन्यथा गुणन संभव नहीं होगा। अगर मान लो पंक्ति ए में पंक्ति क्या है, स्तंभ 3 है और बी में पंक्तियां 2 है, तो वो गुणा नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अगर ए के स्तंभ 3 और बी की पंक्तियां 3 है तो वो गुणन संभव होता है। इसका मतलब है, अर्थात स्टार लगाकर फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, क्या ए बी का क्रम, ए बी का क्रम, ए बी का क्रम होता है इक्वाई। ए बी का क्रम क्या होता है, ए की पंक्तियों की संख्या इंटू बी के स्तंभों की संख्या। ए बी का यहाँ पर क्रम बनता है क्या, ए की पंक्तियों की संख्या इंटू बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या। ये फॉर्मूला बनता है। यानी ए का क्रम क्या बनता है, ए का क्रम बनता है ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या, ए की पंक्तियों की संख्या इंटू बी के स्तंभों की संख्या। ये एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर क्रम बन जाता है। अब क्या क्रम बन रहा है ये हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये दे दिया ए आई जे एन इंटू एन, बी आई जे एन इंटू पी दे रखा है। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ जैसे ए, इसका मल्टीप्लाई हो गया क्या, एम इंटू एन, और यहाँ पर बी दे रखा है एन इंटू। अब यहाँ पर ये दोनों सेम आ रहे हैं, ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या।
ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अतः बी का क्रम क्या होगा, अतः ए बी का क्रम, ए बी का, अतः ए बी का क्रम। अब ए बी का क्रम क्या बनेगा, ए बी का क्रम, ए बी का क्रम बनेगा, ये दोनों तो बराबर है, यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया, ए की पंक्तियों की संख्या, ए की पंक्तियों की संख्या m है और बी के स्तंभों की संख्या p है। तो यहाँ ए बी का क्रम बन गया, देखो ए बी का क्रम बना m, क्या क्रम बना ए बी बराबर एम पी, यानी ये फॉर्मूला देखो, ए की पंक्तियों की संख्या क्या है m है और बी के स्तंभों की संख्या p है। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तभी वो गुणन संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं होगा। यहाँ पर n, यहाँ पर n, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, बराबर है तो ए बी का क्रम क्या होगा, m इंटू पी होगा। क्या होगा, m इंटू पी होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल से समझ में आता है। फॉर्मूला बनाता हूँ मैं यहाँ पर, एक बार और देख लो आप, यहाँ पर ए आई जे एम इंटू एन है, बी आई जे एन इंटू एम पी है। गुणन संक्रिया में ए के स्तंभ बी में पंक्तियां होनी चाहिए, ए के जितने स्तंभ होते हैं ना उतनी ही बी की पंक्तियां होनी चाहिए, तब जाकर तो वो गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी ए में जितने स्तंभ होते हैं बी में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, ए में जितने स्तंभ होते हैं बी में उतनी पंक्ति होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब भी हम गुणन संक्रिया का पॉइंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ए के जितने स्तंभ होते हैं बी की उतनी पंक्ति होनी चाहिए। अगर ए के स्तंभ कम है, बी की पंक्तियां ज्यादा है, तो फिर वो गुणन संक्रिया संभव नहीं होगी। न तो उसमें क्रम विन्यता लगेगी, न उसमें साक्षर्य लगेगी, न उसमें निरसन लगेगा। तो ये नियम तभी लागू होगा जब ए के स्तंभ बी की पंक्तियों के बराबर होंगे, अर्थात दो आव्यूह का ए व बी का गुणन तब भी संभव हो सकता है, ए और बी का गुणन तब भी संभव हो सकता है जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। ए के स्तंभों की जो संख्या होती है वो बी की पंक्तियों के बराबर है, तो इसका मतलब वो गुणन संभव होता है। इसके लिए फॉर्मूला बनता है ए बी का क्रम क्या बनेगा, ए बी, यानी ए इंटू बी है, इसको ए इंटू बी कर सकते हैं, ए की पंक्तियों की संख्या इंटू बी के स्तंभों की संख्या। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, पहले तो फॉर्मूला बनाएंगे इसके एग्जाम्पल का। फॉर्मूला बनाएंगे हम क्या, जैसे यहाँ पर अपन ने माना ए इक्वल A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2/3, दो पंक्तियां हैं, हरी बात समझ में, दो स्तंभ है और तीन पंक्तियां, 2/3 हो गया। ऐसे ही बी दे दिया, यहाँ पर बी में दे रखा है आपको। बी में क्या होना चाहिए, गुणन तभी संभव होता है जब इसमें आपके पास में क्या आ रही है, ए में 3 स्तंभ है, यानी पंक्तियां कितनी है, 1 2 है और स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो ए के स्तंभ 3 है और बी में स्तंभ 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बन गया B11, B12, B21, B22, B31, B32। यहाँ पर हो गया देखो 3 इंटू 2, 3 पंक्तियां, 3 तो पंक्तियां, हरी बात समझ में, 2 स्तंभ, यानी ये हो गया अपने पास, ये इस तरीके से मान हो गया है। अब मुझे ये देखना है, यहाँ पर देख लो, अपने आप ही समझ में आ रहा है, गुणन संभव हो जाएगा, ये बराबर आ गया, इसका मतलब गुणन संभव है। क्या है, गुणन संभव। अब इसका गुणा कैसे करते हैं हम, गुणा करने का तरीका ए इंटू, एक चीज ध्यान रखना, ये जो कॉलम है ना फर्स्ट, इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा इसमें एंगल बनता है 90 डिग्री का, ऐसे ऐसे चलकर ऐसे आ जाता है, हरी बात समझ में, ये इस तरीके से गुणा होता है। तो यहाँ पर डाला मैंने क्या, A11, A12 है, A13, और यहाँ पर आता है B11, B21 और B23। तो यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे। तो यहाँ पर एंगल बन जाता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब वो गुणन संक्रिया संभव हो जाएगी, और अगर नहीं बन रहा है तो गुणन संक्रिया संभव नहीं होती है। अब ये गुणा कैसे होगा, ये बात करते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं, A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर अपने पास में अवयवों की संख्या ज़्यादा होती है तो उन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, एडिशनल किया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया देखो A11 और इंटू B11 प्लस A11 B11, ये पंक्ति थी और स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था ए बी का क्रम बताया, ए की पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की संख्या, प्लस एडिशनल A12 है और B21, फिर प्लस तीसरा आता है क्या, A13
और B31 हो गया ये। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब वापस ये गुणा होगा किससे? अगले वाले स्तंभ से, इस स्तंभ से, क्योंकि स्तंभ मेरे पास है यहाँ पर 2 चल रहे हैं, तो इससे मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया A11 B12 A12 B22 A13 B32। देखो जगह कम है, दोबारा से देखो आप इसको, दोबारा से देखना। ए बी का करा, ए इंटू बी, ए इंटू कौन है भैया, A11 B, A11 B प्लस A12 B12 प्लस कितने मिनट का हो गया ये? 10। इसको काट दो।